हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई वुड से गुड इवनिंग to all of you guys. And today I have come live for one reason. As we know very well about it that we are just doing promotion on Facebook on daily basis. We are uploading videos and many people who are supporting us all the way. एंड मैनी पीपल इन अवर एरिया, हमारे एरिया में भी हमें बहुत लोग जो हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनी पीपल आर सपोर्टिंग अस ऑल द वे एंड दे आर एब्सोल्युटली प्रमोटिंग एजुकेशन. दे आर प्रमोटिंग एजुकेशन and in a way they are supporting our videos in a way. Thanks a lot to all of you people. Thanks a lot to all the people who have supported us all the way. And I have come here to discuss one issue. मैं एक issue discuss करने के लिए आया था. तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि हम लोग एक इशू डिस्कस करने के लिए आए थे कि हम लोग एजुकेशन को किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे. और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में दैट वी आर एब्सोल्युटली गिविंग गुड एजुकेशन. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग ऑल द वे. एंड बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं. और मतलब बच्चों की एक जो एंथू लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. और इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं. और सिर्फ हम ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं. बॉक्सर जी, सुनील दत्त जी वो मेहनत कर रहे हैं, हीर सिद्ध जी मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था. उसके अलावा आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया था. आई हैव कम हियर टू डिस्कस वन टॉपिक एंड द टॉपिक वाज व्हाई ऑनलाइन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. There are many things which is important in life, but why online education is important? Why we should support online education? इसके लिए मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी, सभी से एक चीज़ कहनी थी कि प्लीज़ सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन. क्योंकि हर चीज़ हम कह सकते हैं दैट यू नो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू कोरोना we were unable to open the schools as we have our own school, St. Mother Teresa Public School and in Palla. तो हम जो अपने एरिया में स्कूल चला रहे हैं, जो हम ये कर रहे हैं, इसमें हमने ये फेसबुक पे डालना इसलिए शुरू किया बिकॉज हमें लगता है कि फेसबुक से काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है. सपोर्ट सिस्टम जो है हमारे यहाँ का वो बहुत अच्छा है. तो जब हमने वीडियोस डालना शुरू किया था शुरू में, सो वी वर एब्सोल्युटली वेरी गुड in education. We were good in education, we were good in communication skills, but as far as you can say, you know, the Facebook is concerned, because social media is something different. आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो आज तक हम नहीं आए थे. Social media is absolutely different thing. It's not like that, you know, people are giving education in classes or in classrooms. We are going beyond classrooms. So I think, you know, online education is something which is very, very important for the students. Even during their academics, during the school time, it's very important. तो जो लोग हैं जो कहते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह पे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फेसबुक पोस्ट देखी बिकॉज आई हैव जॉइंड आई थिंक 2 years ago and the league which I have joined. So I have seen so many posts on Facebook, and after seeing so many posts I have realized this thing कि यार बहुत लोग ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत घटिया बोल रहे हैं कि यार ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्कूल्स का है, स्कूल्स अपने जो हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर डूइंग देयर बिजनेस एंड फॉर दैट दे आर जस्ट डूइंग गिविंग एजुकेशन. सो इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑनलाइन एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड मनी. पैसे से ज़्यादा है ऑनलाइन एजुकेशन. इट्स नॉट लाइक दैट स्कूल वांट्स टू अर्न मनी एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग ऑनलाइन एजुकेशन. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर मेनी पीपल हु आर ब्रॉडकास्टिंग देयर टैलेंट either on Facebook or on YouTube or somewhere else. You can see that. So we should consider them, we should support them. Supporting them is a very good thing because I think it is very, very crucial and very, very important to support them. And apart from this, बहुत लोग मेरे साथ join
तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, और हमें ये समझना चाहिए दैट वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। हम आज अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, हम आज अपने बच्चों को यही चीज़ सिखा रहे हैं कि दैट यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल एट एनी कॉस्ट, नो मैटर वॉट। जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि आप लोगों से हाय शैलेंद्र, अच्छा हूँ, थैंक्स बॉक्सर जी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है, बिकॉज एवरी सिंगल गाय इज हैविंग अ कंटेंट, एंड आई थिंक यू नो वेदर इट्स अ म्यूजिकल कंटेंट, बट हमारा कंटेंट इट्स अ नॉन म्यूजिकल कंटेंट, इट्स नॉट अ म्यूजिकल कंटेंट, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन म्यूजिकल कंटेंट। तो हमारा पल्ला में स्कूल है सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है इनफैक्ट। और उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा ही नहीं, there are many academics, there are many academies which are working right now for the students. So you have to give a boost to students that they should move on to the next level, because it is important. There are many people who are doing it, there are many people who are covering many areas, but अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को, अभी जो नेगेटिव पीपल हैं वो लोग कह रहे हैं कि you know online education is for schools, they are doing their businesses, they are doing their damn businesses, they are making money, and that's where they are giving. No, it's not like that. We are giving online education because we want to change something in the society, and that is very important. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये बहुत जो लोग हैं, या मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे एरिया में, चाहे वो चौहान कॉलोनी हो, चाहे वो पल्ला हो, चाहे वो तिलपत हो, चाहे वो अगवानपुर हो, चाहे वो हमारे एरियाज़ में हो, तो बहुत लोग ये चेंज कर रहे हैं, बहुत लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन मैं ये समझता हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल है पढ़ाई का, जो आई थिंक सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना चाहिए। सिर्फ हमारे स्कूल नहीं, सारे स्कूल्स को ये करना चाहिए। हमने शुरुआत की है और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग हमें, बिकॉज लोग हमें बहुत कम जानते हैं इस वक्त। अगर हम बात करें ना फेसबुक की, तो लोग हमें बहुत कम जानते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, हमको लाइक कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिकॉज विदाउट सपोर्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स नॉट लाइक यू नो वी वांट स्टूडेंट्स टू कम ऑन। आपके ही एरियाज़ के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है, आपके एरियाज़ के बच्चे हैं, आपके एरियाज़ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और आपके एरियाज़ के बच्चे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके एरियाज़ के बच्चे ही धीरे धीरे अपना लेवल बूस्ट कर रहे हैं। सो उन्हें सपोर्ट कीजिए, दे नीड सपोर्ट, एंड इट्स नॉट लाइक फॉर द पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डूइंग इट। नो, we are doing it because we think that the children who are here are absolutely having a lot of potential to move on to the next level. उनका एक potential level है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। Apart from this, बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी होती है, वैसी होती है, बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ एक नाटक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी बच्चों को आवाज़ें आती हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर देते हैं उनके, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एरिया के अंदर, इफ आई वुड से, मैनी स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, एंड 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 7 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इवन 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपको और हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितने भी हमारे लोग हैं, ये जितने भी हमारी एक तरीके की टीम है जो काम कर रही है, उस टीम को सपोर्ट कीजिए, उस टीम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड लाइक टू से टू मैनी टीचर्स एंड मैनी एकेडमिशियंस दैट दे शुड मूव ऑन, they should prove themselves right or wrong, and they should do righteous thing for the people. They should do righteous thing, क्योंकि आज जो हमारा ये एकेडमिक सिस्टम है, ये एक तरीके का पुराना एकेडमिक सिस्टम हो चुका है। इसीलिए हम लोग इसको हम कह सकते हैं कि रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग्स, रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो गिविंग देम अ क्वालिटी एजुकेशन, रीस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को भी प्लेटफॉर्म देते हैं ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो there are many co-celebrities here, there are many co-stars here who are doing extremely well, performing extremely well, all the way from Palla, from Chauhan Colony, from Tilpat, from Agwanpur, and from many other areas as well. So we have to understand the basic need of the society, and it's like a backbone of the society. The basic need is कि हम लोगों को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए,
और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने ये देखा था लाइक कि बहुत ज़्यादा नॉन म्यूज़िकल वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि नॉन म्यूज़िकल वीडियोस जो होती है ना, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। लोग कहते हैं यार एजुकेशन करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं बच्चे, तो आई डोंट नो क्या करा रहे हैं। बट पीपल सपोर्टेड अस, लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि आज हकीकत ये है कि हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे दे आर अनेबल टू spell words, they are unable to spell sentences, they are unable to understand the meaning of the context, they are unable to understand what's going on, what's happening. तो उसके अंदर हम लोगों को ये समझना चाहिए that if someone from 6th standard or if someone from 7th standard or 8th standard or 9th standard are understanding each and every single word, so they are doing a lot of hard work. आज हम लोग भी अगर किसी चीज़ को समझने बैठते हैं तो हमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. So they are doing a lot of hard work. They have done a lot of hard work. They are doing a lot of hard work. And within 2 minutes from now, I will end my speech. So I would like to say that I am seeing so much negativity on Facebook. बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है हम जब चलाते हैं तो उसमें कई कंटेंट आते हैं कि स्कूल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, फीस क्यों ले रहे हैं. I would like to say that we are not charging too much fees from the guardians. And we have given a lot of books and study material to the guardian, but still we haven't done publicity. So people are here who are doing it, and people are here who are watching me or who will watch me in my video. They should understand the technicality of the subject. They should understand कि जिस तरीके से ये सब हो रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, फिर कोरोना आया, ये सब आया, इससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा. अब 2 महीने 3 महीने का जब बच्चों की पढ़ाई में गैप हो जाता है ना, तो आप उसमें कह सकते हैं कि बच्चे ऑलमोस्ट भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या भूल जाते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है या कैसे आगे बढ़ना है. उन केसेस में हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया. ऑनलाइन एजुकेशन को हमने महत्व दिया, आगे बढ़ाया, और हम कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, बिकॉज पीपल सपोर्ट इज़ वेरी इसेंशियल, इट इज़ वेरी क्रूशियल, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सब हो रहा है, आई थिंक अब जुलाई में स्कूल्स खुल जाएंगे, तो इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस. यार हर स्कूल एक बिजनेस नहीं करता है. मतलब ये लोगों को समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं सब, बट दैट डजंट मीन दैट every single school is doing business. We should understand this. Every single school is not doing business. Every single school is not working for money. They are absolutely giving good quality education to each and every single student to move on to the next level. It is not like that every single school is moving on a same track. It is not like that. So we should understand and we should move to the technicality of the subject. We should move on to the next level. और यही चीज़ हम बच्चों को सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाइस. मैं बोलना चाहूँगा इसमें, जो बाद में भी वीडियो देखेंगे, आई वुड लाइक टू से दैट चिल्ड्रंस आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल. हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको आगे बढ़ाइए आप लोग, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये देख रहा था कि जब हमारे वीडियोस को लाइक होता है, व्यूज़ होते हैं, तो हम इट्स अ नॉन म्यूजिकल वीडियो, इट्स नॉट अ म्यूजिकल वीडियो, तो नॉन म्यूजिकल वीडियोस को इतने लाइक्स नहीं आते हैं, बट स्टिल पीपल आर वॉचिंग अस. हमारे एरिया के लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं, हमारे एरिया के लोग हमें समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के बच्चे जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत हम कह सकते हैं बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा है. और लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है. आज अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मेहनत बहुत लगती है. इट इज़ you can say it is a kind of stage which they are making right now for themselves. जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका टैलेंट देखता हूँ ना यार. मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, और सिर्फ हमारे बच्चों का ही नहीं, और बच्चों का भी जो ऑनलाइन क्लासेस, योगा क्लासेस जैसे कि सुनील लज्जी ले रहे हैं और ये सब ले रहे हैं, तो हम जब इनको देखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार बच्चों में हमारे टाइम में ये सब नहीं था, but still they have done a lot of hard work to move on to the next level, and I think we should support them. We should support to all the people who are doing it, and it's not for ourselves,
बट हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से स्कूल्स खुलेंगे, अब जुलाई में ये आई थिंक एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोगों ने रखा, लोग हमें जानते हैं, लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. And we have done this to take the output of the children, to take the output of the students, and that is very very crucial, because if you are taking output of the students, that is something which is very incredible and significant. So the bottom line is that students are performing extremely well. St. Mother Teresa Public School is re-establishing itself, particularly in the society. People are watching what we are doing, what we have done, and what we will do. And all the way, I would like to say, particularly in the end, that in a way it's happening. मुझे लगता है कि लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए. काफ़ी जगह पे लॉकडाउन खुल गया है, काफ़ी जगह पे जॉब स्टडी है बच्चों की, मगर बच्चे क्या करें उसमें? अगर बच्चों के स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो उस तरीके से वो कैसे पढ़ाई करें? उनको प्रमोट कीजिए, और जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए. उसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज़, कि इस लॉकडाउन के अंदर हमने एक चीज़ सीखी, और वो ये सीखा कि किसी भी तरीके की परिस्थितियों में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. हम लोग एजुकेशन को या कोई भी चीज़ हो, हम लोग उसे प्रमोट कर सकते हैं, हम लोग उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं. धीरे धीरे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और हम नेक्स्ट लेवल पे उसे लेके जा रहे हैं. So we should understand that in any kind of circumstances, in the better circumstances, you have the potential to move on to the next level no matter what. So that is the reason. And as I would like to say that seriously बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने, और बच्चों को देखता हूँ, एकेडमिक्स के देखता हूँ, तो वो भी स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड सीरियसली you should move out, you should move on, and you should give a boost. क्योंकि बहुत जगह पे होता है, अब यहाँ के स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट दे आर वेरी रिच, एंड आई वुड लाइक टू से देयर स्टूडेंट्स डोंट नो द बेसिक स्पेलिंग भी नहीं आती है उनको. तो हम उन्हीं लोगों को या उन्हीं के स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, join St. Mother Teresa Public School. We are absolutely moving on to the next level, and we want our children to move on right on the heights, and we want every single guy to support us. And in the end, I would like to say that people are very good here. और मैं ये समझता था कि फेसबुक पे काफ़ी नेगेटिविटी फैलती है, मगर जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी प्रमोट की जा सकती है, and we are promoting positivity, and that's very very fantastic. That's very very good. So thank you guys, thank you very much for joining me. And in the end, I would like to say there are many people who are very good in everything, like in acting or in education and in everything. तो प्लीज़ गाइज आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों का मॉरल लेवल ना बहुत कम होता है. बच्चों को अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं ये कहूँगा कि देखिए, एजुकेशन इज़ अ फ्यूचर. By giving good quality education, you are absolutely laying a good foundation for the students, or we should lay good foundation for the students that they will move on. उसके अलावा आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर है काम कराने का, पढ़ाई करने का, उसको अगर आप देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर और स्कूलों से थोड़ा सा अलग है. और स्कूलों में क्या होता है, क्रेमिंग कराई जाती है, सब होता है. हम लोग नहीं चाहते कि हम ये सब करें. वी वॉन्ट टू गिव देम अ गुड प्लेटफॉर्म. और मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और स्कूल नहीं कर रहा है, हमें और स्कूलों से खैर कोई मतलब नहीं है खास, बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जहाँ तक हमें अपना पता है, वी आर गिविंग अवर बेस्ट, वी आर गिविंग देम गुड क्वालिटी, वी आर गिविंग देम अ बूस्ट, वी आर इंकरेजिंग देम, and we are absolutely feeling very proud that our students have done a good work. Our students are absolutely moving on to the next level. Our students are rocking. They're rocking all the way in this area, and seriously, we should encourage them, we should support them. So thank you guys, thank you very much, thank you.